जी, ये क्या है? जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, राधे राधे, हरे कृष्णा। महाराज जी खुश रहो। आसीन हो। गुरुजी तुम कहाँ थे अभी तक? धन्यवाद। महाराज जी कहाँ के हो? महाराज जी मैं देखो, मैं बताता हूँ, मैं बोलता हूँ राधे राधे हरे कृष्णा, और उसके सामने मैं अपने बताता हूँ कि मुझे गोरा कर दो। मतलब एक मिनट शांत। नहीं, अरे कोई गोरा लगाने की क्रीम दो इसे। राधे राधे गुरुजी, ये ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट है गुरुजी। अभी ये जस्ट 3 दिन का मतलब ट्रीटमेंट करके आया है। कहाँ पर करवा रहे हैं अभी? और मैंने ठीक कर दिया। ये राधे राधे हरे कृष्णा, मेरा ब्रेन ट्यूमर ठीक कर दो। ठीक हो गया। और वो गोरा वाली क्रीम का क्या हुआ? बहन जी कहाँ की हो? बहन को जन्म आई, बहन को दो। हाँ, कहाँ से हो? गुरुजी ये लाखनी से है। लाखनी यही महाराष्ट्र में? हाँ, महाराष्ट्र से ही है। अभी जस्ट 3 दिन का ट्रीटमेंट करके आया है। इसके हम भभूति भेज रहे हैं, हम भभूति भेज रहे हैं आपके पास। डॉक्टरी सलाह भी चलाओ, भभूति हम देते हैं। मंत्र चिकित्सा के लिए आप धाम आ जाइयो। यहाँ का दरबार पूरा हो चुका है, लेकिन जाओ, आराम लगने लगेगा। हमें बालाजी पे भरोसा है। और गोरा वाली क्रीम हम भैया तुम्हारे लिए बनवाएंगे। महाराज जी ये जबरदस्ती कर रहे महाराज जी, ये ऐसे कर देंगे महाराज जी। तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। आपके दरबार में ऐसे कर दे महाराज जी। ना, आपके दरबार में ऐसे कर दे। नहीं, हम तुम्हें गोरा वाली क्रीम भेज रहे हैं ना। हंसो महाराज जी, हंसो। महाराज जी ये दुखी करके जाएंगे हम। किसको दुखी करोगे? दे दो माइक, दे दो। अब औरों की बात हो जाए फिर तुम्हें माइक दे देंगे। एक बार लास्ट बार। बोलो। राधे हरे कृष्णा। महाराज जी खुश रहो। जय हो प्रभु, धन्यवाद। चलो भैया माइक लाओ, इनको दे दो। छोटा बच्चा है ये जो, हाँ, उस छोटे से बच्चे को दे दो। ऊपर उठाओ, पहले सामने लेकर आओ उसको, ऊपर उठा लो उसे। अब माइक दे दो। गुरुजी महादेव में इतनी शक्ति क्यों है? तुम कहां से हो भाई? देवाड़ी। महाराष्ट्र में ही पड़ता है? हाँ गुरुजी। यहीं ऐसे लोग पाए जाते हैं चटर पटर। महादेव में इतनी शक्ति इसीलिए है क्योंकि वो तपस्या करते हैं। तप के प्रभाव से बल प्राप्त हुआ है। तो जो भी बच्चा तप करेगा, इंद्रियों को कंट्रोल करके रखेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, वह भी तेजवान, वीर्यवान और बलवान बन जाएगा। तो तुम शादी करवाओगे कि बाबा बनोगे? बाबा बनूंगा। हैं? बाबा बनूंगा। पक्का? पक्का। कौन सा बाबा बनोगे जरा बताओ? आपके जैसा। मतलब तुम हमारी गद्दी छुड़ा के मानोगे? हैं? बहुत प्यारे हो। क्या नाम है तुम्हारा? वरद और चीकू। हैं? वरद और चीकू। चीकू? ये भी कोई नाम होता है? खुश रहो प्यारे बेटा, जुग जुग जियो, धाम। गुरुजी और भाई भी बनना है। भाई किसका? आपका। आ जाओ भैया ऊपर। कई लोगों को विचित्र तरीके से वो उत्तर समझ लेते हैं। साईं बाबा के बारे में हमारा यह मंतव्य है कि वह महापुरुष हैं, संत हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं है। पर शास्त्रों में, पुराणों में कहीं भी उनके अवतार का वर्णन नहीं है।
तो गुरुजी उन्हें हम माने तो- या ना माने? अब ये आपके ऊपर है। अगर शास्त्रों की मानते हो तो ना मानिए, और शास्त्रों की नहीं मानते हो तो जय जय सीताराम। जी गुरुजी। संत मानो, सम्मान करो, महापुरुष हैं, सिद्धियां हो सकती उनके पास या अवधूत हो सकते हैं, लेकिन हमें तो कहीं रामायण में या पुराण में उनका अवतार का वर्णन नहीं मिला। अवतार का वर्णन नहीं मिला तो हम भगवान कह नहीं सकते हैं। अब अपने लिए तो सब कोई भगवान होता, हमारे लिए हमारे गुरुजी भगवान है। जी गुरुजी, ये मेरी बहन आपके लिए एक चित्र ले आई है। वाह वाह वाह, बहुत Please सुंदर। accept क्या it. नाम है? पूर्वी पूर्वी। पूर्वी जितेंद्र साठी। अच्छा। आ जाओ बिटिया, खुश रहो। चलो। मुझे ये आपको देना है। हाँ हाँ, लेता आओ। माइक यहाँ ले आओ, जरा इस तरफ ले आओ थोड़ा। सब तक आएगा, बैठे रहो। तुम्हारे पास भी आएगा भैया। बालाजी राम राम। राम राम मैया, कहाँ की हो? तुम सर की। तुम सर? हाँ, कहो क्या आज्ञा है? आप सब जानते हो हम किस लिए आ रहे हैं, आप जानते हो हमारी। बालाजी जानते हैं। आध्यात्मिक प्रश्न क्या है? क्या बताए आपको, आपको तो सब जानकारी है। हाँ बालाजी को अभी तो प्रश्नोत्तरी पे बैठे, कौन दरबार लगाए के परचा बन रहो। हाँ, जय बोलो बागेश्वर धाम की, हमारे गुरु जी के माता पिता की। गुरु जी, आज मैं चाय पीने गया, लोग बागों ने मेरे गुरु की बहुत बड़ी बातें की, तो मैंने कहा भाई ये ऐसे नहीं मानता हूँ मैं, वो तो नागपुर गए हैं, लौट के आएंगे। फिर भी मेरे बगल में एक आदमी बैठा है अभी, अब उठ के भाग गया है, बोला कि आज तो कथा होगी नहीं। मैंने कहा किसी की औकात नहीं है मेरे गुरु की कथा कोई रोक ले। और मेरे गुरु की कथा जब उसमें हुई थी जहाँ लालू प्रसाद हैं, तो मैंने कहा वहाँ देख आना क्या हाल हुआ था। तो गुरुजी मैंने दुनिया क्या कहती है इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, दुनिया बोलती रहती है। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अन्न पानी त्याग दूंगा, तू यहीं बैठे रहना, मैं तेरे जीवन भर कपड़े धोऊंगा टट्टी के, हर चीज के, लेकिन भीड़ देख लेना। जब उसने भीड़ देखी, बोले महाराज तुमने सच कहा, मैंने गलत कहा। तुमने राम को तो समझा, कभी राम की मर्यादा को नहीं समझा। तुम राम को तो मानते हो पागलो, पर तुम राम की नहीं मानते। राम की मानो कि वो माँ बाप के लिए सिंहासन त्याग देते हो। राम की तो मानो कि वो भाई के लिए पैदल वनवास चल पड़ता है। और तुम्हारे घर में महाभारत, और तुम कहते कि हम राम के हैं, और तुम कहते कि हम राम के भक्त हैं। क्या खाक राम के भक्त हो? राम के होते हुए भी राम जैसे आचरण नहीं, माथे पर टीका नहीं, माता पिता के लिए आदर नहीं, दुत्कारते हो, गाली बकते हो, पिता से कहते चुप हो जा बुढ़ापा आ गया, और तुम कहते तुम राम के हो। क्या खाक राम के हो? तुमसे भला तो रावण ठीक है। अगर तुम राम के हो तो राम के आदर्श को मानो, बुरा ना मानना। हमारी कथा में बहुत लोगों को विवाद लगता, हमारी कथा बहुत लोगों को बुरी लगती, पर हम बोलते बिल्कुल सामने हैं, मुंह पर बोलते। हम अपने आप को भी नहीं छोड़ते हैं बोलने पर। तो सत्य हमेशा क्रांति करता है। सत्य हमेशा क्रांति। इसलिए मेरे पागलों, जितने भी बच्चे बैठे, चाहे वो बजरंग दल के बच्चे हो, चाहे वो हिंदू सेना के बच्चे हो, चाहे सनातन सेना के बच्चे हो, अथवा पर जितने भी कट्टर सनातनी बैठे, युवान भाई बहन, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी प्रार्थना है तुम सब कुछ पा लेना, तुम प्रसिद्धि पा लेना, तुम सिद्धि पा लेना, प्रबुद्धि पा लेना, पर प्रार्थना है माँ बाप का आशीर्वाद पहले पा लेना। बड़ा कष्ट होता, बुरा नहीं। अब बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, अब हम क्या बताएं, हमें बोले बिना रहा नहीं जाता। जब हम देखते हैं और सुनते हैं उस सोहेल नाम के अंसारी के पास में जब बहन बेटियों को हिंदू भेजते, कलेजा फटता है हमारा, जी फटता है हमारा। इसीलिए फटता है, हद हो गई यार। अच्छा समझाओ किसी को तो वो कहते अरे मॉडर्न जमाना है,
अपनी लाइफ हम स्वयं चुनेंगे। 22 साल तक बाप व्यवस्था करेगा और 23वें वर्ष में तुम प्रवेश करो तो अपनी लाइफ तुम खुद चुनोगी। कभी विचार करना उस बाप पर क्या बीतेगी जिसने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए अपने कपड़े नहीं खरीदे और वो बेटी किसी के साथ भाग जाए, उस बाप पर क्या गुजरती है। उस पर क्या बीतती है, उसका कलेजा कितना फटता होगा, उसका हृदय कितना फटता होगा कि जिस बिटिया को हमने जाया, जिसको हमने बड़ा किया, आज उसी ने हमारी नाक काट दी। और कई बेटियां और हमारी कई हिंदुओं की बेटियां उन काफिरों के चक्कर में पड़ जाती हैं और कहती सब गंगा जमुनी है। इसलिए तो गंगा जमुनी के चक्कर में फ्रिज में काट काट करके वो रखते हैं। हम किसी के विरोध में नहीं है, हमें मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं, हमें ईसाइयों से कोई दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत है हिंदुओं में दोगलेपन से। बहुत दिक्कत है। जब इनका खून नहीं खोलता, जब तुम नहीं बोलते, जब तुम चुप रहते। आज कितने महात्मा आपस में लड़ रहे, और महात्मा लोग, अभी हमने एक किसी महात्मा को ठोका था तरीका से, और उनको तो हम मिलेंगे ठीक तरीके से, बहुत उसमें नहीं। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, हमारे भारत के बच्चे, हमारी भारत की बेटियां सुरक्षित हो जाएं, हमारे भारत का भविष्य सुरक्षित हो जाए, हमारे भारत के हिंदू सुरक्षित हो जाएं, हमारी रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ बन जाए, हमारे बेटा और बेटी पढ़ पढ़े। आप लोग जितने कथा में बैठे, तुम लोग हमारा परिवार हो। हम आपको ये नहीं मानते कि तुम नागपुर के हो, कि हम मध्य प्रदेश के हैं। हम नागपुर इसलिए चले आए, हमें तो धाम से समय नहीं मिलता, हम मोहारी यहां इसलिए चले आए, तुम हमारा परिवार हो। और हम चाहते हैं हमारी कथा के किसी विचार से तुम्हारे भीतर भगवान की भक्ति जग जाए।